बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, ये मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की, और मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई के दौरान धांधली बम कैसे फटा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का अदालत उज़्मा में स्टेटमेंट, अदालत का बड़ा फैसला, इमरान खान का वकील कौन, और बल्ले की जंग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गई। जज के ख़त पर चीफ जस्टिस के चैम्बर में तहलका मच गया, हलचल मच गई। ये कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिनकी डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार ने एक पटिशन दायर कर रखी है कि उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। तो आज हाई कोर्ट इस केस की समाअत करेगी। वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका हुकाम पेश होकर उस पर जवाब देंगे। दूसरा जो नाज़रीन केस है वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम नायर साहब का है। सलमान अकरम नायर साहब के ATC अदालत ने नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं, लेकिन इन अरेस्ट वारंट के ख़िलाफ़ सलमान अकरम नायर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर की गई पटिशन है उस पर आज हाई कोर्ट समाअत करेगा। तो ये भी बड़ा अहम केस है, बड़ी अहम समाअत होगी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस पर नेक्स्ट वीडियो लॉग में हम ज़रूर बात करेंगे। और तीसरा मुकदमा नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका से पाकिस्तान वापसी, अमरीकी जेलों से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, और आखिरी समाअत में इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं सरदार इजाज़ इसाक साहब, उनकी तरफ से डायरेक्शन एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये की गई थी कि हुकूमत से हदायत ले लें, वहाँ पर अमरीकी अदालत में जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की एप्लीकेशन है कि आप वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान उनकी इंसानी बुनियादों पर जो रिहाई है उसकी इस्तदा करने जा रही है। इतना सा ये मामला है, वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाना है। तो इस केस में भी जो आज प्रोसीडिंग होगी उस पर भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में ज़रूर हम बात करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के कल की अदालती कार्रवाई को अगर हम देखें तो फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल तो मुकम्मल कर लिए थे। आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं अदरीस अशरफ साहब, उनके दलाइल का आगाज़ होगा। अब ये जो अदरीस अशरफ साहब हैं, इनका आपने ज़्यादा नाम इमरान खान साहब के लीगल टीम से जुड़ा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लॉयर हैं और ये इससे पहले कभी इमरान खान साहब की लीगल टीम या इमरान खान साहब की वकील नहीं रहे हैं। मामला नाज़रीन ये था कि जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब को एक पटिशन फ़ाइल करने के लिए कहा, लेकिन शोएब शाहीन साहब को अचानक बरतानिया जाना पड़ा। तो उन्होंने जो पटिशन तैयार की थी वो अदरीस अशरफ साहब को दी, और अदरीस अशरफ साहब को इमरान खान साहब की वकालत का जो केविएट होता है वो फराहम कर दिया कि आप इस केस में इमरान खान साहब की वकालत करें। तो अदरीस अशरफ साहब ऐसे इंसिडेंटली हादसाती तौर पे इमरान खान साहब के इस केस के वकील बने हैं। अब इस केस की समाअत के दौरान आज अदरीस अशरफ साहब जवाबुल जवाब में इमरान खान की तरफ से और उनके जो दूसरे पटिशनर हैं जिनके वो वकील हैं, एक और दरख्वास्त गुजार के राजा मस्कत नवाज़, तो अदालत ने उनसे सवाल पूछा था कि ये जो इमरान खान साहब की पटिशन है, इस पटिशन में लिखा गया है, इमरान खान कहते हैं कि जो मेरे हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला देने वाले जजेस हैं, उन जजेस के ख़िलाफ़ ये 26वीं तरमीम लाई गई है। उन जजेस को दबाने के लिए, उनको पीछे धकेलने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए ये 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे लाया गया है। अदालत ने सवाल पूछा था कि ये किस किस्म की बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने लिखी है कि मेरे हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस। इस पर अदालत ने बड़े अफसोस का इज़हार किया था कि ये तो डूब मरने वाली बात है उन जजेस के लिए जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ऐसे बात की है। तो अदरीस अशरफ साहब ने फिर इस मामले से पटिशन में लिखी गई इस बात से लाताल्लुक़ का इज़हार किया था कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पटिशन शोएब शाहीन साहब ने जो है वो ड्राफ्ट की थी, मैं तो हादसाती तौर पे इस केस में वकील बना हूँ। तो आज अदरीस अशरफ साहब ने जवाबुल जवाब में दलाइल देने हैं, और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने ये कह रखा है कि अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी सुनेंगे। और आज नाज़रीन वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला आने का इम्कान है।
کیونکہ فیصل صدیقی صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، حامد خان صاحب کے مکمل ہو چکے ہیں، بیرسٹر صلاح الدین کے مکمل ہو چکے ہیں، مختصر سے دلائل ادریس ارشد صاحب کے ہونے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اور خیر خلا اٹارنی جنرل صاحب نے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب نے تو صرف ایکسپلینیشن ہی دینی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج اس کیس میں کیا فیصلہ شارٹ آرڈر عدالت کا سامنے آتا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں کی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصل صدیقی صاحب اپنے دلائل کل مکمل کر گئے، اور فیصل صدیقی صاحب کے جو دلائل تھے وہ کنکلوڈ ہونے کے بعد آج سنی اتحاد کونسل کے جو دوسرے وکیل ہیں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب وہ دلائل دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سلمان کمرالے صاحب جو کہ تحریک انصاف کے دو اپلیکیشنز میں، ایک کمل شوذب کی اپلیکیشن میں اور ایک انٹروینر بننے کی اپلیکیشن میں تحریک انصاف کے وکیل ہیں، تو سلمان کمرالے صاحب یا پھر حامد خان صاحب دلائل دیں گے۔ لیکن آج کی عدالتی کارروائی میں اگر حامد خان صاحب دلائل دیتے ہیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس کیس میں ابھی وقت لگے گا، یہ کیس شاید لمبا چلے گا، اور وقت جہاں تک لگنے کی بات ہے، سلمان کمرالے صاحب نے کوئی درجن بھر کیسز کے پریسیڈنٹس نکال رکھی ہیں جو وہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دلائل میں اچھا خاصا ٹائم لیں گے، اور جب ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے حامد خان صاحب کے، اور حامد خان صاحب کے ساتھ ساتھ راجہ صاحب کے، تو پھر جواب الجواب میں جو نظر ثانی میں درخواست گزاران ہیں ان کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ لیکن ناظرین آج کے اس سماعت سے پہلے سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں، ایک تو فیصل صدیقی صاحب ہیں، دوسرے وکیل حامد خان صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی 19 صفحات کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ اب اس پٹیشن میں ناظرین حامد خان صاحب نے جو کمشنر راولپنڈی، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جو ایک اورل سٹیٹمنٹ ہے، اورل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریری طور پہ کہیں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس سٹیٹمنٹ کو سپریم کورٹ میں فائل کر دیا ہے، سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ لیکن وہ سٹیٹمنٹ لیاقت چٹھا صاحب کا جو ہے اخباری تراشوں کی صورت میں کہ ڈان اخبار نے کیسے رپورٹ کیا، دی نیوز نے کیا رپورٹ کیا لیاقت چٹھا کے سٹیٹمنٹ کو، ایکسپریس نیوز نے کیسے رپورٹ کیا، جنگ اخبار نے کیسے رپورٹ کیا، یہ اخباری تراشے جو ہیں حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب نے کچھ اور اضافی دستاویزات جیسے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو لیجسلیشن پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی تھی اور جو قانون بنایا گیا تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، اس قانون کی کاپی عدالت میں پیش کی گئی، اور بلے کے نشان کے حوالے سے جو تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا 13 جنوری کو فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جو نظر ثانی تحریک انصاف نے فائل کی تھی، اس نظر ثانی کی درخواست کے اوپر عدالت نے، قاضی فیصل صاحب کے بینچ نے 21 اکتوبر 2024 کو فیصلہ کیا تھا۔ حامد خان صاحب نے وہ بلے والا فیصلہ ریویو پٹیشن میں دیا گیا جو آرڈر ہے عدالت کا 21 اکتوبر کا، اس کو بھی ریکارڈ میں اپنی مسلینس اپلیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ اب ناظرین وہ جو آرڈر ہے 21 اکتوبر کا، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ 21 اکتوبر کے آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ حامد خان صاحب سے نظر ثانی کی درخواست پر دلائل دینے کی بات کی گئی، تو حامد خان صاحب نے دلائل دینے سے انکار کر دیا۔ اس 21 اکتوبر کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ حامد خان صاحب کے علاوہ اس کیس میں بیرسٹر گور صاحب تحریک انصاف کے وکیل تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب تحریک انصاف کے وکیل تھے، ان سے بھی کہا گیا تو ان کی طرف سے بھی اس میں نظر ثانی میں دلائل دینے سے انکار کیا گیا۔ لیکن جتنے تھوڑے بہت دلائل دیے گئے، عدالت نے لکھا کہ یہ نظر ثانی کا کیس بنتا نہیں ہے، عدالت نے ریویو پٹیشن کو جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ جو اخباری تراشے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں، عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو اس وقت کے اخباری خبریں ہیں، انہیں بھی تراشوں کی صورت میں جمع کروایا گیا ہے۔ اب یہ جمع کون کروا رہے ہیں؟ یہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل جمع کروا رہے ہیں، تحریک انصاف کے وکیل یہ جمع نہیں کروا رہے۔ اب تحریک انصاف کے وکیل کا یہ ڈاکیومنٹ جمع نہ کرانا اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ میں مسلینس اپلیکیشن کی صورت میں سبمٹ کروانا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے سامنے سوال ہے کہ اس سارے معاملے کا نظر ثانی کیس انٹرا پارٹی الیکشن بلے کے نشان کے حوالے سے مسترد ہونے کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
कमिश्नर रावलपिंडी के मतलब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट का, धांधली के इल्ज़ामात का इस केस के साथ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ अगर बनता है, मतलब आपके ज़हन में भी सवाल आएगा भाई बिल्कुल ताल्लुक़ तो बनता है, इमरान क्यों कह रहा नहीं बनता? ताल्लुक़ बनता है तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी का इलेक्शन नज़रसानी डिसमिस हुई है तो पीटीआई को सामने आना चाहिए। इलेक्शन में धांधली का मामला है, पीटीआई का इल्ज़ाम है, तहरीक इंसाफ को आगे आना चाहिए। और आगे आने की जहाँ तक नाज़रीन बात है, इस केस के साथ इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। अब हामिद खान साहब अखबारी तराशे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के हवाले से उनकी माशाल्लाह पूरी एक तारीख़ है, बड़े सीनियर वकील हैं, उनके लिए मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, तो उन्होंने जमा करवाए हैं। तो देखते हैं आज अदालत ने इस मामले के ऊपर इस एप्लीकेशन को भी देखना है। हामिद खान साहब ने ज़ाहिर सी बात है दलाइल देने हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट को और बल्ले के निशान के मामले को एक मरतबा फिर हामिद खान साहब ने अदालत उज़्मा में ज़िंदा कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि सीनियर जज की तरफ से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया है। और ये जो सीनियर जज हैं ये बाबर सत्तार साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने जो ख़त लिखा है अपनी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम सरफराज डोगर साहब उनको लिखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस को लिखा गया है। इस ख़त में बाबर सत्तार साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया है। वो नुक्ता ये है अपना बाबर सत्तार साहब का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है और उन रूल्स के आर्टिकल 208 के मुताबिक रूल्स में अमेंडमेंट करने का एक तरीक़ाकार है, एक मेकनिज़म फ़राहम किया गया है और उसकी एक अथॉरिटी है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अथॉरिटी में चीफ जस्टिस शामिल हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं। बाबर सत्तार साहब ने इस बात पे हैरानगी का इजहार किया कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाए बगैर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसे कैसे अमेंड कर दिया गया है। उसमें तब्दीली का नोटिफिकेशन हमें एक रिसीव हुआ है, सर्कल रिसीव हुआ है, तो ये तो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाए बगैर रूल्स में तब्दीली हो नहीं सकती। तो लिहाजा फौरी तौर पे ये जो रूल्स अमेंड किए गए हैं इसको दुरुस्त किया जाए और पहले वाले जो रूल्स थे उसको बहाल किया जाए और अगर अमेंड करना है तो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए। तो ये ख़त जो है वो बाबर सत्तार साहब ने अपने चीफ जस्टिस साहब को लिखा होगा। ज़ाहिर सी बात है कि इस ख़त को लेके एक मरतबा तो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का जो चैम्बर है वो हिल गया होगा कि बाबर सत्तार साहब का लेटर आ गया। अगली खबर नाज़रीन ये है तहरीक इंसाफ से जुड़ी हैं कि 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो बरीयत की दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वर्कर्स ने दायर की थीं और वो जो बरीयत की दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद की थीं उन इक्वेटल की एप्लीकेशन को मुस्तरद करने का फ़ैसला अपील की सूरत में चैलेंज किया गया था। तो जज साहब हैं आमिर ज़िया साहब, उनकी अदालत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अपीलें लगीं कि निचली अदालत ने हमारी बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, तो ये कानून के बरक्स फ़ैसला किया गया है, हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। तो जज साहब ने इस दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद बरीयत की दरख्वास्त का जो नीचे वाली अदालत का फ़ैसला था उसको दुरुस्त करार दिया है और बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद उनकी तरफ से भी कर दी गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन इसी केस में जो 26 नवंबर का एहतजाज है अदालत की जानिब से, ट्रायल कोर्ट की जानिब से इस केस में दलाइल देने के लिए, आर्गू करने के लिए 24 जून की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। और जो मुल्ज़मान हैं इस केस में जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, बैरिस्टर गौर भी हैं, शेर अफजल मरवत भी हैं, बुशरा बीबी साहब भी हैं, उनकी ज़मानत में अदालत की तरफ से 24 जून तक की जो है वो तौसीह भी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की 6 ज़मानतों का और बुशरा बीबी साहबा की 1 ज़मानत का जो केस है वो जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में लगा। दोनों की तरफ से खालिद यूसुफ चौधरी वकील के तौर पे पेश हुए, लेकिन ना इमरान खान साहब को ना ही बुशरा बीबी साहबा को अदालत में प्रोड्यूस किया गया। तो दलाइल ना होने पर, ज़मानत दरख्वास्तों पर दलाइल ना होने की वजह से केस की समाअत को अफजल मंजूका साहब की अदालत की तरफ से 15 जुलाई तक यानी अगले माह तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारी वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।